जब मैं फार्मिंग में आया, दैट मीन्स माय बैकग्राउंड वाज नॉट फार्मिंग, आई वाज नॉट एग्रीकल्चर बैकग्राउंड पर्सन, बट जब एमबीए करके मार्केटिंग फाइनेंस छोड़ के जब मैंने ये स्टार्ट किया, फर्स्ट टाइम आई वाज कम्प्लीटली फ्लॉप सर। मैंने 3.5 लाख रुपए का सीड वीड बोया था, ग्रीन हाउस छोटा सा खुद से बनाया था एंड ऑल। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे को 15% रिजल्ट मिला था, दैट्स इट। बट यस, तो वो जो नेक्स्ट उसके बाद में जो मेरा क्रॉप था सर, इट वॉज फैबुलस। तो मेरे को ऑलमोस्ट मैंने जितना लगाया उससे 1.5 गुना मेरे को प्रॉफिट हुआ। तब समझ में आया कि यस, अपन कर सकते हैं। मेरे साथ में एक प्लस पॉइंट ये भी था सर, जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरा कन्वेंशनल था सारा सब कुछ, हाईटेक के बारे में कोई समझता नहीं था। अराउंड 2012-13 में मैं यहाँ पे पूरा फुली फ्लैश काम करने लगा था। उस समय यहाँ पे बिल्कुल भी ग्रीन हाउस पॉली हाउस का कॉन्सेप्ट नहीं था। बट हमने क्या किया कि यहाँ का जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट राजस्थान गवर्नमेंट का, उसके साथ कोलोब्रेशन किया। अभी आई वेंट देयर एंड डिस्कस अबाउट सब्सिडीज एंड ऑल, ग्रीन हाउसेज एंड ऑल, उसके बारे में क्या क्या है। तो उन्होंने सारा प्रोसीजर बताया। इट टुक 1 or 2 year टू मेक माई फर्स्ट ग्रीन हाउस, और वहाँ से स्टार्ट किया। द मोमेंट प्रोड्यूस कम्स, दैट मीन्स जब मेरा फसल पहला तैयार हो गया, तो मैंने जो 2010 से 11-12 में मैंने मेरा एमबीए किया था, मार्केटिंग फाइनेंस जो पढ़ा था, देन आई अप्लाइड माई ऑल एजुकेशन इन माई मार्केटिंग एंड सेल्स। फर्स्ट टाइम आई वॉज कम्प्लीटली फ्लॉप सर। मैंने 3.5 लाख रुपए का सीड वीड बोया था, ग्रीन हाउस छोटा सा खुद से बनाया था एंड ऑल। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे को 15% रिजल्ट मिला था, दैट्स इट। बट यस, कुछ 6 महीने में 15% रिजल्ट से मुझे ये पता चल गया था कि मैं गलती कहाँ कहाँ कर रहा हूँ। तो वो जो नेक्स्ट उसके बाद में जो मेरा क्रॉप था सर, इट वॉज फैबुलस। मैंने 1 शॉट में सर 6 मंथ के क्रॉप के अंदर 58 टन क्यूक्यूम्बर निकाला था मैंने, मेरे 1 एकड़ के स्ट्रक्चर से 58 टन क्यूक्यूम्बर। और कॉस्टिंग वाइज अराउंड 15 टू मोर देन 15 लाख रुपीज़ का मेरा क्यूक्यूम्बर हुआ था 5.5-6 महीने की क्रॉप में। और मेरा एक्सपेंसेस था 6-6.5 लाख के आसपास का, दैट्स इट। तो मेरे को ऑलमोस्ट मैंने जितना लगाया उससे 1.5 गुना मेरे को प्रॉफिट हुआ। तब समझ में आया कि यस, अपन कर सकते। बट वो टाइम ऐसा था सर, जिद थी सर। सुबह 6 बजे मैं मेरे पॉली हाउस में घुसता था सर, 7 बजे एनी हाउ घुसना ही घुसना है, और शाम को 7 बजे बाहर निकलना। सारा काम, खाना पीना भी इवन मैं मेरे पॉली हाउस में ही करता। सारे दिन प्लांट्स के साथ में रहना, उनकी लीव्स को पढ़ना, उनका मॉर्निंग में 9 बजे वो कैसे रिएक्ट करते हैं, 12 बजे जब सनलाइट ज़्यादा है कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, जब ह्यूमिडिटी लेट से 80% चली गई है तो वो क्या रिएक्ट कर रहे हैं। जब मैंने सारे हाइग्रोमीटर एंड ऑल वो सब कुछ मेरे उसमें लगा रखे थे प्लांट्स के बाजू में ही, कि अभी उसका टेम्परेचर क्या है, उसका ह्यूमिडिटी क्या है, कितना क्या रहा है, सनलाइट कितना लक्स आ रहा है, अभी 60,000 लक्स है, अभी 80,000 लक्स है, तो उसमें क्या स्कॉर्चिंग बन रहा है, उसका लीव्स का बॉर्डर कैसा है, कौन सा न्यूट्रेंट, अभी इसको पोटास चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, सल्फर, जिंक, मोलिब्डेनम, एवरीथिंग, सारा सब कुछ रीड आउट। और उसको एडिशनल देते गए, फोलियर देते गए, वो करते गए, जो बेस्ट ऑप्टिमम एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता वो करते गए। 2018 तक तो आई वॉज कम्प्लीटली इनटू वेजिटेबल ग्रोइंग। जो पुराने ऑर्चिड्स थे फार्म हाउस पे या कन्वेंशनल एग्रीकल्चर था, आई वॉज कम्प्लीटली इन्वॉल्व इन दैट। मैं देखता था, जाता था, जो फार्मर्स किसान लोग ग्रो करते हैं, स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट यूपी, व्हेन वी टॉक अबाउट साउथ, व्हेन वी टॉक अबाउट पुणे, महाराष्ट्र एंड ऑल, तो वहाँ पे लोग सिर्फ वेजिटेबल्स या ये ग्रो करने के साथ साथ में प्लांट्स भी ग्रो करते हैं। दैट मीन्स नर्सरी का भी काम करते हैं, जहाँ पे सैम्पलिंग्स सीड डाल के ग्रो किया, देन दूसरे किसानों को बेचा। या आजकल आपको पता है तो ना, बड़ा क्रेज़ है घरों के आगे पौधे लगाना एंड ऑल। सो आई वॉज प्लानिंग फॉर वन गुड नर्सरी इन दिस थिंग इन माई एरिया। सो आई स्टार्टेड नर्सरी बिजनेस इन 2018। उससे पहले हम लोग क्या सिर्फ छोटा मोटा कोई फ्लावरिंग का, जैसे मैरीगोल्ड एंड ऑल, उसका नर्सरी फार्म हाउस पे ग्रो किया। उसी ग्रीन हाउस में मैं क्या कर रहा था, जो मेरा वेजिटेबल्स ग्रो करने में पॉली हाउस, ग्रीन हाउस काम कर रहा था, उसी को मैंने नर्सरी में कन्वर्ट कर दिया। सो नर्सरी करते करते मुझे लैंडस्केपिंग के कुछ काम आने लगे, जो प्राइवेट बंगलोज बनते हैं तो उनमें हमने काम स्टार्ट किया, उनका गार्डन डेवलपमेंट स्टार्ट किया। एंड अगेन यस, इन 2019 अगेन मेरे को एक प्रोजेक्ट मिला। इट वॉज अगेन अ लकी टाइम फॉर मी। सो देर इज़ अ IIT इन जोधपुर। सो TPL टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड है, वो IIT में काम कर रहा था, और उनको IIT के अंदर सारा हॉर्टिकल्चर का काम करवाना था। सो करीब 10 दिन, 1 वीक का टाइम मुझे लगा था सर। मैंने मेरा फर्स्ट प्रेजेंटेशन IIT डायरेक्टर एंड ऑल, उनका पूरा एंटायर कोर कमेटी बैठा था,
वहाँ पे हमने डिस्कस किया कि हम ऐसे 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 ये प्लांट्स लगा सकते हैं, ये ग्रो करेंगे, उनका ऐसा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट होगा, उनका इरिगेशन का सिस्टम ऐसा रहेगा। बिकॉज जिस लोकेशन पे, रिमोट लोकेशन पे IIT इस्टेब्लिशमेंट हुआ है सर, वहाँ पे पानी अच्छा नहीं है, वहाँ की सॉइल कंडीशन इज़ वेरी पुअर, सो वी हैव टू वर्क ऑन दीज ऑल एस्पेक्ट्स। वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल नहीं था सॉइल में, सारा मिट्टी बाहर से लेके आया। उसके बाद में यहाँ के हाई टेम्परेचर में, दैट मीन्स यहाँ पे 5 डिग्री टेम्परेचर भी मिलेगा विंटर में, और समर में आपको 50 डिग्री टेम्परेचर भी मिलेगा। तो दोनों को मैच करते हुए जो प्लांट्स की स्पीसीज़ यहाँ पे ग्रो हो सकती हैं, ग्रीनरी ला सकती है, वी वर्कड ऑन दैट एंड आई गॉट माई फर्स्ट दिस थिंग वर्क ऑर्डर एंड दैट इज़ अगेन अ वेरी बिग। सो हमने IIT में काम स्टार्ट किया। विद इन 1 ईयर इट वॉज अगेन अ वेरी सरप्राइजिंग। आई डिड एवरीथिंग टू मेक दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट अ रिमार्केबल और माइलस्टोन फॉर मी। तो पूरा IIT कैंपस को डिज़ाइनिंग हॉर्टिकल्चर का हमने किया, फिर उसका डेवलपमेंट हमने किया, और आज यदि आप देखेंगे तो एक रिमार्केबल वहाँ पे हॉर्टिकल्चर का काम हो रखा है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड द बिगेस्ट इन वेस्टर्न राजस्थान। अभी वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन वन ऑफ द बिगेस्ट सफारी पार्क ऑफ राजस्थान, दैट इज़ अगेन इन जोधपुर। सो वी आर डिज़ाइनिंग दैट पर्टिकुलर सफारी पार्क, दैट इज़ जोधपुर सुरपुरा सफारी पार्क। अगेन राजस्थान गवर्नमेंट के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैंने जैसे जैसे मेरे पोर्टफोलियो को बड़ा करना स्टार्ट किया या उसमें बनाना स्टार्ट किया, तो हमने हमारे साथ में टीम को भी बिल्टअप करना स्टार्ट किया। तो पहले मेरे साथ 2 जने काम करते थे, फिर 4, 8, 10, 12, 50, अभी नहीं करता, एवरीडे का 50 लोगों के आसपास मेरी टीम है जो अलग अलग लोकेशंस पे काम करती है। दिस इज़ द रियल एंटरप्रेन्योरशिप सर, या एंटरप्रेन्योर का यही काम है, नॉट टू ओनली अर्न। आपको आपके साथ में, आपकी सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनका अपलिफ्टमेंट का भी सोचना पड़ेगा। उनके पास अच्छी जॉब नहीं थी, उनके पास एडुकेशन नहीं थी। यस, मेरे पास जितने भी मेरे जो स्टाफ रहते हैं, जो परमानेंट मेरे स्टाफ हैं, उनके बच्चों का सारा स्टडी वगैरह है। वी आर दिस थिंग, उसको मैनेजिंग ऑल दिस थिंग, कि भाई उनके मदर फादर हमारे यहाँ काम कर रहे हैं तो उनके बच्चों को पढ़ाना है, उनके एडुकेशन को देखना है, और भी उनका जो बेसिक नेसेसिटी है वो सब कर रहे हैं, एंड दे आर वेरी हैप्पी। तभी वो लॉन्ग रन पे मेरे साथ काम कर पाएंगे। कहीं ना कहीं अपने को अपना अटैचमेंट देना पड़ेगा, तभी वो अपना अटैचमेंट दे पाएंगे। हम लोग पूरी टीम के साथ काम कर रहे हैं। मोस्टली इंडिया की पॉपुलेशन देखोगे तो 60% पॉपुलेशन आज भी कम्प्लीटली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, और उसके रेशियो में एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, आप सब कुछ देखेंगे तो वो बहुत कम है। बहुत इंजीनियरिंग की ज़रूरत है, बट यस, आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। एक सीड से हज़ारों सीड बनने में टाइम लगता है, बट वो बनेंगे। बहुत मौसम चेंज होंगे, बहुत सारी अनसर्टेनिटियाँ होंगी, बट आप कर सकते हैं। यू कैन डेफिनेटली डू। अपने आप पे बिलीव करें, अच्छा गोल अचीव करें, अच्छा गोल डिसाइड करें, और उस पर बहुत सारा रिसर्च करके काम करें।